अब यहाँ से हम लोग जो है कामदगिरी जाएंगे और ऑटो के द्वारा निकलेंगे। देखिए यहाँ पे कितने ऑटो लगे हैं। कामदगिरी जाना है, हनुमान धारा जाना है, जहाँ पे भी जाना हो। ये हम लोग कामदगिरी पर्वत की तरफ चल रहे हैं ना, यही है ऊपर वाला ना। तो आप लोग ऊपर छोड़ते हैं एकदम। ऊपर कहाँ जाओगे? ऊपर कहीं पे जाइए। कहाँ जाया जाता है यहाँ पे कामदगिरी? नीचे नीचे परिक्रमा लगे। ऊपर कोई नहीं जाता है। पहाड़ के नीचे मतलब। अच्छा, पहाड़ के नीचे जंगल है पूरा। इस पर्वत का क्या नाम है? कामदगिरी। कामदगिरी पर्वत। इसी विशेषता क्या है? घूमने जाए से पता चली विशेषता। नहीं, वहाँ तो जाएंगे पता चलेगा, लेकिन ये कि कामदगिरी लोग दर्शन करने क्यों जाते हैं वहाँ पर? मतलब कैसी आस्था है? कौन सा भगवान है कामदगिरी में? कामतानाथ भगवान। कामतानाथ। अच्छा। ये कामदगिरी हम आ गए हैं और उतर चुके हैं। आप पहाड़ देख सकते हैं। और यहाँ का किराया जो है रामघाट से लेकर के कामदगिरी 10 रुपए है। ये कामदगिरी की परिक्रमा लोग यहाँ शुरुआत करते हैं और हम भी, और हमारे साथ भी हैं सहयोगी हैं भाई साहब गणेश प्रसाद त्रिपाठी जी। आप इनको देख सकते हैं, ये देखिए। ये हमारे पथ प्रदर्शक हैं और हम दोनों जो है इस समय कामदगिरी का जो है परिक्रमा करने के लिए शुरुआत कर दिए हैं और ये दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। और जो चाहे तो कुर्सी से भी जा सकते हैं, उनके लिए कुर्सी भी है। ये धर्मशाला है ना? अच्छा, मंदिर का हिस्सा है ये। चलिए, आप पूजा कर रहे हैं। जय। कामदगिरी का पहला गेट है। यहाँ पे सब लोग देखिए कैसे नारियल फोड़ रहे हैं, अगरबत्ती को जला रहे हैं। देखिए, ये भगवान राम का दूसरा मुखार बिंदु है। पहला मुखार बिंदु आप देख चुके हैं, अब ये दूसरा मुखार बिंदु भगवान श्री रामचंद्र का। दूसरा मुखार बिंदु भगवान श्री राम का। गौ माता है, बछड़े हैं। भगवान श्री राम का दूसरा मुखार बिंदु भगवान श्री राम का। भगवान के साथ आप सेल्फी नहीं लिए? भगवान के साथ नहीं, भगवान के साथ अपना फोटो नहीं लिए? क्यों?
सिर्फ भगवान का लेके। तो इस समय हम यूपी में आ गए हैं। अच्छा, एमपी में है। इसके पीछे जब हम आए थे तो यूपी में थे हम। जहाँ हम बैग रखे हैं वो यूपी है। अच्छा, वो यूपी में है। ओ हाँ, घुमावदार है। अभी बीच में जहाँ आप बाथरूम गए हैं वो यूपी है। अच्छा, यूपी है। यूपी एमपी आते रहते हैं। जस्ट यहाँ पे हम एमपी आ गए हैं। जिला प्रशासन सतना में। तो यहाँ पे जो पुलिस रहेंगे एमपी वाले पुलिस रहेंगे। ओके। जो प्रमुख द्वार है जहाँ नारियल फोड़ा है, हाँ, यूपी का हिस्सा है वो। एमपी का हिस्सा है। अच्छा, एमपी का हिस्सा है। तो वहाँ जब फोर्स लगती है तो एमपी की लगती है शेषे। ओहो, ये बात है। मोबाइल तो नहीं छीनते हैं ये सैनिक लोग? मोबाइल पे तो हमला नहीं करते हैं? नहीं, मोबाइल तो अभी इस समय हम एमपी में आ गए हैं। एमपी में है। अभी ये जो ये पेन दिखाई दे रहा है ये सब यूपी में। अच्छा, ये पेंट वाला यूपी का है। वो जो पेड़ दिखाई दे रहा है अच्छा, पेड़ वाला। उधर पेड़ों के पीछे आपका यूपी है। अच्छा, एमपी में तो भाई बढ़िया बनाया है। एमपी वाले पैसे खर्च किए हैं, बनाए हैं। अच्छा। तेल उस पर डालाए हैं, ये तेलवा डालाए हैं। चाचा जी, क्या आई है? घर में मुश्किलें नहीं आएंगी, अच्छाई आएंगी। हाँ, जिसकी कीमत रखी है केवल 10 रुपए। 10 तो रुपए, घोड़े पहनाया जाएगा इसको? 10 रुपए। आइए हमारी गाड़ी के पास और खरीदिए काले घोड़े की नाल की अंगूठी। तो 10 रुपए। इससे क्या होता है? दोस्तों और शनि शांति होती है। अच्छा, शनि ग्रह की शांति होती है। ओके, अच्छा। थोड़ा जलेबी भी खाया जाए। नहीं मिलेगी? आप क्या नहीं खाएंगे? क्योंकि हम खा चुके हैं, फिर हमें तकलीफ हो। फिर खा लीजिए। ये देखिए, यहाँ पे भी हनुमान जी का नहीं, नरसिंह भगवान का है। ये देख सकते हैं आप। और पीछे आप जा नहीं सकते पर्वतों पर, चारों तरफ जाली लगा दिया गया है क्योंकि उधर से पत्थर भी इधर आ सकता है, इसलिए जाली लगाया गया है पत्थर से सुरक्षा करने के लिए। हाँ, ये कटोरी की तरह। अच्छा, उसमें झील टाइप है वो? झील नहीं है, अंदर जो भी हो हाँ, वहाँ अंदर किसी का प्रवेश नहीं, कोई जाता ही नहीं है। वहाँ पे तमाम तरह के जंगली जीव रहते हैं। ये थोड़ा सा टहल लिया जाए चढ़ के। वहाँ हाँ, वहाँ नहीं जा रहे, प्रशासन की भी रोक है ना। चलिए, इधर प्रशासन आपको जाने नहीं देगा। कारण है, बता रहे, चारों तरफ पर्वत है, नीचे गड्ढा टाइप है। हो सकता है कि वहाँ पे काफी जानवर हो खतरनाक। और वहाँ से दिखाऊंगा ना, लेकिन पहाड़ से अच्छा, वहीं पानी दिखाई पड़ेगा। ओके, कुछ दिखाई पड़ेगा। दिन जाते रहे, सुख के दिन आने वाले हैं। दुश्मन तेरे बहुत हैं, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे, क्योंकि परमात्मा की तुम पर दया है। आप अपने मन की बात किसी से ना कहें, कुछ धन संपत्ति का लाभ भी होगा। अगर आपसे बन सके तो श्री शिव जी की प्रतिमा पर जल चढ़ाया करो, शुभ लाभ होगा। विश्वास चलिए, अपना भाग्य। ये बाकी बिहारी मंदिर है। ये कामतगिरी की आप जब परिक्रमा करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन ये कि यहाँ बंद है इस समय संभवतः। आइए, पता नहीं हमारी आवाज की रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं, ये भी नहीं मालूम है। अब बोलते जा रहा हूँ। देखिए, श्री साक्षी गोपाल मंदिर दर्शन, ये परिक्रमा मार्ग में ही है। और चित्रकूट ये जो है सतना जिला में है, मध्य प्रदेश है। ये देखिए, यहाँ पे भी चढ़ावा बहुत है। कि अगर आप कहीं कोई काम कर रहे हैं और यहाँ पर श्री राम अपने हाथ से लिखते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो लोग देखिए यहाँ पे जाके लिख भी रहे हैं।
आप परिक्रमा करेंगे इसे ना, हम आगे चल दें, हम भी आ जाए इसे जूता पहन के। जय श्री राम। ये देखिए लोग, जय श्री राम। आइए आइए। आप दवा बेचते, किस दवा है? अरे बताएंगे तो भाई। लिखे हैं एड़ी में गर्दन तक दर्द दूर करने छू मंत्र। अच्छा अच्छा। फायदा न होने पर खुली शीशी वापस। अच्छा अच्छा। किसी तेल है इसमें? अरे दर्द तेल का नाम तो होगा भैया यार, तो कंपनी का नाम लिखा है, तेल है, सरसों है, मूंगफली का है कि जो है कैरोसिन तेल है, मिट्टी है, डीजल तेल है, क्या है? मैं तेल आप बता रहे हैं मिक्स वाला है। कौन कौन सा मिक्स, कुछ बताओ तो यार। 42 जड़ियों का तेल है। कौन कौन जड़ी है? जंगल का प्याज है, आमा हल्दी है, करिहावी है। आमा हल्दी, हाँ तो बड़ा बढ़िया। आमा हल्दी बड़ा बढ़िया होता है दर्द के लिए। तो आमा हल्दी का भी तेल निकाल लेते हैं, सब उसमें चुराया जाता है तेल में, फिर उसी का तेल ये बन के। तो आमा हल्दी से तेल कैसे निकाल लेते हैं? वो तो पाउडर हो जाएगा तो निकाला जाता है। अच्छा पका जाता है। अच्छा जब भपाई के जो है तो पूरा वाष्पित करके निकाल जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हम जानकारी ले रहे हैं, लेना नहीं है। ये सब केवल दर्द की दवा है। बनी हुई है डायबिटीज का, सांस खांसी का, गैस का, बवासीर का, दांत दर्द का। अच्छा 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 अच्छा, मंगल है, दांत दर्द के पथरी का है। ठीक ठीक ठीक। ये क्या भैया, ये किसी कौन सी चीज है? ये वाला क्या है? मानकंद। अच्छा 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 यार, नाम हमको जानना जरूरी है। जड़ी बूटी है, बड़ा इतना जड़ी बूटी जिसे होता नहीं, नाम जानकारी आदमी नहीं होता है, नहीं हो पाती भाई। जो करता है वही जान पाएगा। से आप लोग इसको कर रहे हैं, बता देंगे। भूलेंगे तो नहीं, क्योंकि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि भूलेंगे नहीं। जैसे अगर आप बता देंगे हाँ इसी से होता है, तो भूलेंगे कैसे, दोबारा सुन लेंगे हम। अरे भाई, हम ये बार मेरा दांत दर्द हो रहा था, गांव के एक दादाजी थे, वो बाग में टहल रहे थे, कुदाल लेके गए, एक पेड़ लेके आए, और आप जानते हो जो चोट टाइप होता चिपकता है पैर में, उसका अलग अलग नाम है, तो लाए, उसी से हम करे, पूरा जो है एकदम पूरा फिट। तो बहुत फायदेमंद होता है भाई। लेकिन हाँ चिड़चिड़ा, लेकिन नॉलेज होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। ठीक, धन्यवाद आपको। ये सब देखिए जड़ी बूटियां दे रहे हैं। ये गांजा है ना, ये चाचा कहाँ है? ये गांजा है ना। जाइए। अब हम लोग धीरे धीरे पहुंच गए हैं श्री वशिष्ठ आश्रम। आइए। वशिष्ठ भगवान मतलब ऋषि मुनि थे ना, उन मुनि वशिष्ठ श्री राम जी के हाँ जो कुल गुरु है। अच्छा 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 अच्छा, ये सामने बैठे हुए हैं, उन्हीं के आश्रम उन्होंने शिक्षा। ओके ओके। ये देखिए वशिष्ठ जी हैं, और भगवान श्री राम की देखो कितनी बढ़िया मूर्ति है। जय श्री राम। और इसे दूर दूर रहे, जूता पहने हैं। ये देखिए बहुत ये प्रतिरूप है ब्रह्मा विष्णु महेश का। ये नहीं बाबा नहीं, वो जो छोटे बालक झूल रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, नहीं देखो। अच्छा अच्छा, ये जो है विष्णु जी, शंकर जी और ब्रह्मा जी को बच्चा बना दिए थे ना। और सुइया जी थी ना, माता सुइया जी है, तो माता सुइया जी इनको जो है बच्चा बना के पालने में झुला रही हैं। ये भगवान है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश जी है। और इधर आप हनुमान जी,
हनुमान जी और माता जी का दर्शन कैसे कर सकते हैं। अब जब शिव और ब्रह्मा जी को भी कोई तकलीफ होती थी, हाँ, हाँ। विष्णु जी के पास निवारण होता था। हाँ 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 उन्होंने विष्णु जी के पास बात रिफर कर दी। हाँ हाँ भगवान इन सबको अहंकार हो गया। हाँ हाँ सबका अहंकार आप दूर करेंगे, देवियों को अहंकार घर में हो जाए। हाँ 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 इस ब्रह्मांड का क्या होगा? सही बात है। विष्णु जी ने कहा उनसे, हाँ। सभी देवियों को, कि अभी आपसे भी बड़ी एक सती है। हाँ हाँ तो उनको बड़ा चंबा हुआ हाँ हाँ कि देवता तो तीनों लोगों के स्वामी तो हमारे पति हैं, हाँ हाँ बाकी ये और सती कहाँ से पैदा हो गई? हाँ हाँ हम इनके साथ हैं और हमारे ऊपर सती कौन हो गई? सही बात है। पूछा गया, हाँ हाँ बताइए देव कहाँ है? हाँ हाँ मृत्युलोक में। तब उनको और चंबा हुआ कि मृत्युलोक में, हाँ। देवलोक में हुक्मा नहीं, हाँ, हाँ। मृत्युलोक में हो गया। हाँ सही बात है। कौन है? सही बात बोले है। वहाँ चित्रकूट में एक सत्यवंशी। हाँ 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 आई उनके पास। हाँ हाँ ये देखिए बाबा जी जो है परिक्रमा कर रहे हैं, संभवतः परिक्रमा नहीं कर रहे हैं, ये खाली बिछा के लेटे हुए हैं। हाँ उसके बाद गणेश जी। उन्होंने कहा हम नहीं मानते। हाँ 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 चलो ठीक है, हम आज उन्हीं के दर्शन करने फला दिन जाते हैं, हर साल जाते हैं। हाँ हाँ हम फला दिन उनके दर्शन पे जा रहे हैं, हाँ हाँ माता अनुसुईया के दर्शन करेंगे। हाँ हाँ ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों आ गए उनके दर्शन। हाँ सती अनुसुईया से उन्होंने बताया कि उनकी शंका। हाँ हाँ अब वो तो माता थी और भगवान भी उनको माता बोले। हाँ उन्होंने क्या किया कि अपने पास रोक लिया। हाँ हाँ मेरे पास रुकिए हाँ और उनका सब जो भी है शंका दूर हो जाए। हाँ हाँ देवियों, तीनों देवियों की हाँ हाँ अब उन्होंने अपने पास रख लिया तीनों देवों को। हाँ, हाँ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश शंकर को। जी को। हाँ हाँ अब देवी वहाँ परेशान है तीनों। हाँ कहाँ चले गए? हमारे पति आए नहीं अभी। और दिख भी कहीं नहीं रहे हैं क्योंकि बच्चे हो गए हैं। कहीं दिख नहीं रहे हैं। हाँ हाँ है नहीं, अनुसुईया जी के आश्रम में रुके हैं, घर कैसे चले? हाँ। सब सुनना है। हाँ हाँ वो आई लेने, हाँ हाँ समझ गए, भी समझे कि आ रही हैं। तो भगवान को बच्चा बना सकती हैं। अनुसुईया भी और- समझी हाँ हाँ वो एक आ रही हैं। ये है प्राचीन रमा वैकुंठ कामदनाथ मंदिर है, इसका प्रवेश द्वार है। चलिए हम इसको छोड़ के आगे चलते हैं। और संभवतः हमको लगता है कि 2.5 किलोमीटर हम लोग यात्रा कर चुके हैं, अभी लगभग 2.5 किलोमीटर और है। और गणेश जी से आप जो है यहाँ की जो है खूबियाँ आप सुनते रहिए। हाँ बताइए आप। हमको लीड लाना चाहिए था, लीड नहीं लाए हैं। कोई बात नहीं। हाँ हाँ तब वो देवी आई अनुसुईया जी के पास। हाँ उन्होंने कहा कि आपके यहाँ मेरे पति हैं, हाँ हाँ हम तीनों के पति हैं। हाँ 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 उनको आप अब हमारे साथ भेजिए हाँ हाँ और घर जाएं, बहुत दिन हो गए आपके पास रहते हुए। हाँ 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 अनुसुईया जी ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि ये पालने में झूल रहे हैं हाँ 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 और तीनों के पति एक साथ पालने में झूल रहे हैं, हाँ हाँ और जाके ले लीजिए, जिसका जो हो उठा ले अपना। पहचान लीजिए। सही बात है। अब वो जब गई हाँ, हाँ। देखे तो तीनों देव बालक रूप में लेटे हुए हैं, झूला झूल रहे हैं। हाँ हाँ अब वो देवियाँ कोई भी अपने पति को पहचान न पाए, हाँ 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 बहुत कोशिश की, हाँ हाँ कोई चिन्ह देखे। हाँ, हाँ। शिव जी का है तो पार्वती सोची चंद्रमा देखूं, हाँ 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 नाग देखूं, हाँ, हाँ। बिच्छू देखूं, हाँ, हाँ। कहीं तो इनके लिपटा हो। ये आप देख सकते हैं, ये है श्री द्वारिकाधीश मंदिर है। इसे निर्मोही अखाड़ा ने इसको कवर किए हैं, वो रखे हैं, उनके पास में है ये। हाँ आगे बताइए सर। लक्ष्मी जी सोची हाँ, हाँ। कि मैं देखूं हाँ हाँ कि इनके हृदय में जो पद चिन्ह हैं हाँ 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 विष्णु जी के, वो है कि नहीं है। है कि नहीं है? वो भी न दिखे, कुछ भी न दिखे उनको। हाँ हाँ ब्रह्मा जी भी एक ही मुंह की हैं और देखें कि भाई ये चतुरानन है कि नहीं है, हाँ 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 वो भी न दिखे। वो भी नहीं दिखे। तब जाके वो तीनों की जब सती अनुसुईया से क्षमा प्रार्थी हुई कि माता हम तो पहचान ही नहीं पा रहे, हाँ 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 ये कैसे हैं। हाँ हाँ तब फिर उन्होंने उनका वास्तविक रूप दिया। हाँ हाँ जब तीनों देव अपने अपने रूप में खड़े हुए तब जाके वो पहचान पाए। हाँ ये बात है। और ये मंदाकिनी नदी जो है, हाँ हाँ ये भी सती अनुसुईया की ही देन है। अच्छा अच्छा। ये जब उनके पति अत्रि मुनि हाँ हाँ तपस्यारत थे, और ये हमारा तीसरा है ना, हाँ भगवान राम का मुख द्वार। उनका हम्म, मुखाग्नि। मुखार बिंदु।
ये मुखार बिंदु का मतलब क्या होता है? मुख का रूप। अच्छा, मुख का रूप जो है, हमसे बिंदु माने होता है अपना मुखार बिंदु माने मुख कुंडला समझिए। अरविंद, अरविंद का मतलब होता है सूर्य। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रकाश मतलब उनका। तो उनके मुख की तुलना सूर्य से की गई है। अच्छा 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 अरविंद बोला गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है। बाकी रटा शब्द तो है ही है, हम समझते ही हैं, लेकिन अर्थ नहीं समझ पाते हैं। जो आप बताए उसको जानकारी, वो जानकारी हमको नहीं थी। ये हनुमान जी यहाँ लेटे हुए हैं। आइए चलिए हनुमान जी के दर्शन कर लेते हैं। बोली प्रणाम स्वीकार करिए आप प्रभु। काफी बड़े हनुमान जी, ये श्री लेटे हनुमान जी हैं। आइए मंदिर है, यहाँ श्री राम से भरत से जो है मिलाप हुआ था, उनका चरण चिन्ह जो है। अच्छा, तो भरत जी यहीं पे ही थे ना, अयोध्या छोड़ के आके यहीं पे। ओ, बड़ी अच्छी जगह थे, राजा थे तो भाई व्यवस्था तो होगी उनकी। नहीं, उस समय का बना थोड़े है ये। नहीं, उस समय का स्तर से बात कर रहा हूँ, आज बात नहीं कर रहा हूँ, उस समय क्योंकि अभी याद तो बता ही नहीं सकते कितना साल हो गया वो, अरे और कितने जमीन के अंदर चले गए होंगे। जय हो। चलो चलो, अब देखिए राम सोहान पटेल को ब्लॉक प्रमुख है। ऋषि मुनि थे, राम लक्ष्मण थे। नहीं, ऋषि मुनि हाँ हाँ और वो कोल भी हाँ, जो इनको हैं, हाँ हाँ दो ही लोग यहाँ रहते थे। तो यहाँ एक बताते हैं कामता नाम के हाँ एक वो रहे, कोल रहे। हाँ हाँ प्रभु से उनकी मित्रता हो गई, हाँ हाँ लेकिन वो प्रभु को अपना स्वामी मानता था। हाँ हाँ तो उस कामता के नाम से हाँ। रामचंद्र जी का यहाँ पे नाम हुआ कामता नाथ। अच्छा हाँ, अच्छा, वो कोल नामक जो जनजाति था, हाँ, वो जनजाति था, उसके नाम पर उनकी मित्रता के कारण। उनकी मित्रता, वो कोल उनको अपना स्वामी मानता रहा। हाँ हाँ जैसे निषाद राज से उनकी मित्रता थी, लेकिन हाँ, तो वो निषाद क्या राज है, को वो क्या है भाई स्वामी- साहब? वो लक्ष्मण पहाड़ी है। लक्ष्मण पहाड़ वहाँ भी चलते हैं? चलते हैं, अभी चलेंगे ना। अच्छा, रास्ता वैसे वैसे करके है। हाँ, ओ तो उनसी जो है कामता के चलते हाँ हाँ, राम जी को कामता नाथ नाम से। ये बात है। जैसे मत गंजन स्वामी, हाँ 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 तो मत गंजन, हाँ और उसी के नाम मत्स्य गजेंद्र। हाँ, मत्स्य गजेंद्र। हाँ, मत्स्य गजेंद्र नाथ है वो। हाँ हाँ लोग उसमें जो है मदगंजन स्वामी कहने लगे। तो यहाँ पे एक वो थे मत्स्य गजेंद्र नाम के एक निषाद राजा रहे चित्रकूट के समय। तो उसी मत्स्य गजेंद्र के नाम से मत्स्य गजेंद्र स्वामी। अच्छा, हाँ स्वामी के नाम से जाना जाता है। भाई, मत्स्य गजेंद्र के स्वामी है, हाँ हाँ, तो उनको मत्स्य गजेंद्र स्वामी मतगंजन एक बार जूम करके इसको बुला ले, देखो इधर आइए, जूम करके मतलब सीन आ जाए बढ़िया से। आइए कलर देखिए यहाँ से, ठीक दिख आ रहा है नहीं आ रहा है। ये जो है ऊपर वाला, और पास से चलते हैं, वहाँ से देख लेंगे, या वहाँ से आती। ये काफी अच्छा है। और यहाँ पर ये बड़े बड़े शिलाएं हैं, और ये जो है थोड़ा पास करके देखा जाए तो ये अगर ये टूटेगा तो संभवतः रास्ते को ब्लॉक कर सकता है। बहुत भयानक है, नहीं काम चलता है। अभी हम लोग निकल कहाँ रहे हैं? रोप ना, लक्ष्मण पहाड़ी इस साइड पे है, उसको इसकी वजह चल ही नहीं सकता है। इसको रोप वे कहते हैं। रोप वे, रोप मतलब होता रस्सी, अबे माने होता रास्ता,
तो हमें लगता है पहले जो है यहाँ रस्सी से लोग जो है रस्सी से ऊपर चढ़ते रहे होंगे, या अब बनाया गया होगा रोपवे। ऊपर से चढ़ते नहीं रहे, अच्छा, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। जो होती है हाँ हाँ रोपवे वाली, हाँ हाँ। वो आती जाती है ऊपर। नहीं नहीं, वही बे मानो इतना रास्ता रोक के, मतलब रस्सी के जरिए जो है, अब तार लगा दिए हैं, कुछ लगा दिए हैं। अभी शुरू हुआ, अच्छा अच्छा, कितना लेते हैं किराया इसका? जो भी हो आइए देखते हैं। हमने कभी अरे देखना है भाई, नहीं चलना आज, परिवार आएगा तो जाना पड़ेगा। ये भैया रोपवे है, अंदर जाने का रास्ता। आइए, कामदगिरी पर्वत। और ये है, कहाँ गए यार, जलेबियां नहीं खाएंगे। कुछ खा लो भाई, गणेश भाई, पानी पी लो भाई। ये आइए, यहाँ पे प्राचीन लक्ष्मण जी के चरण जो है चिन्ह, प्राचीन लक्ष्मण चौकी। अच्छा, ये लक्ष्मण चौकी है। दर्शन हो गया भाई, ये चले आए, इसे दर्शन हो गया। ये शंकर भगवान जी बैठे हैं। श्री राम भरत भेंट लक्ष्मण मिलाप। अरे सभा दरबार मिले रहे वहाँ, और आए थे यहाँ पे बैठ बतियाने के लिए। भगवान कहाँ मिले थे? वहाँ कहीं मिले थे, मिलाप वहाँ पूरा था, भरत मिलाप। और आके यहाँ बातचीत किए थे, दरबार यहाँ लगाए थे। भरत कहाँ मिले थे? वहाँ मंदिर, भरत मिलाप मंदिर नहीं गए। जगह कहाँ ज्यादा, एक तोड़ के बराबर कर दिए। पछुआ हवा चालू, और इसका नतीजा ये होगा कि आज शाम को ठंडी पड़ेगी। हाँ, ठंड तो रहेगी। इस पर्वत को क्या मालूम है, उस पर्वत क्या नाम है जो दिखाई पड़ रहा है? ये लक्ष्मण पहाड़ी है जिसपे हम हैं, लेकिन वो जो हमको सामने दिखाई पड़ रहा है, ये सामने भी दिख रहा है। इसका कोई नाम नहीं है। अरे इनका सबका गांव के हिसाब से नाम है, जिस गांव में गांव के नाम से होते हैं, अलग गांव का पहाड़। ये सब गांव बसे हैं क्या वो सब? अजीब और गरीब पूरे छोटे, ये गांव तो है नहीं, ये गांव है भी शहर है। तो ये हाँ, यही है। नाथ का तृतीय मुखद्वार। चलिए मुखद्वार में हम लोग प्रवेश करते हैं और देख भी लेते हैं। अक्षय कुंड, कुबेर जी, श्री कुबेर कुंड। ये कहाँ जाता है रास्ता? ये हो, जूता पहने हैं, क्या करें, दूर से इसे दर्शन कर लेते हैं। ये देखिए, कामा जी का तीसरा मुखद्वार है।